लूफी का ट्रू गियर 5 ये नहीं है। लूफी का ट्रू गियर 5 येलो है और मेरे पास प्रूफ है, तो हेयर मी आउट। तो फिर आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि लूफी का ट्रू गियर 5 कौन सा होने वाला है, जो कि हमें गियर 5 फॉर्म दिखाएगी वानो के अंदर। क्या वही ट्रू गियर 5 है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि गियर 5 और सन गोड नीका का आपस में जो टोटली कनेक्शन है और ये हमें हर तरफ से जो है प्रूव आउट मिल चुका है। तो फिर सन ऑब्वियसली येलो, गियर 5 वाइट, वाई? ये कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहाँ पे हमें ट्रू गियर 5 की जो है ना ओरिजिनल फॉर्म देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने देखा था वन आर के अंदर जब लूफी जो है काइडो से फाइट कर रहा था ना, तो नीका फुली कंट्रोल में था, लाइक फुली कार्टूनी स्टाइल, फुल सारा जो उठा उठा के काइडो को ऐसे फेंक रहा। लूफी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो फिर अब रिसेंट एग हेड आर्क आइलैंड के ऊपर जो है हमने देखा जब लूफी लूची से फाइट कर रहा था ना और गोरो से फाइट कर रहा था, उसके ऊपर कंट्रोल था। लाइक वो कुछ चीज़ें भी साथ साथ बोल रहा था, साथ साथ जो है ना एक अपने साथ साथ वाले वर्ड पे इंटरेक्ट भी कर रहा था। उसके ऊपर अब थोड़ा कंट्रोल आना शुरू हो चुका था। तो हो सकता है रिसेंट जो है इवेंट्स के अंदर हमें फर्दर ये देखने को मिले कि लूफी जब आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा कंट्रोल आता जा रहा है उसका गियर 5 के ऊपर। तो मुझे क्यों लगता है कि वो येलो होने वाला है, क्योंकि सन गॉड के साथ तो ओब्वियसली जो उसका इंटरेक्शन है वो येलो ही हो सकता है। क्यों? मुझे नहीं लगता हमें जो अभी तक नीका की या फिर गियर 5 की एक ट्रू फॉर्म दिखाई गई है। अब वो गियर 5 ट्रू फॉर्म में आएगी या गियर 6 में आएगी, ये हमें अभी तक नहीं पता। क्योंकि हमने देखा था कि गियर 4 की भी दो अलग अलग फॉर्म है, टैंक मैन और स्नेक मैन। तो इसी तरह के ऐसा भी नहीं हो सकता कि गियर 5 की भी अलग अलग फॉर्म्स हों। हो सकता है ये वाली एक और येलो वाली एक, जो कि ट्रू ऑब्वियसली ट्रू पावर जो है वो नीका की हमारे सामने रिवील करेगी ही करेगी। देखो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है मदर फ्लेम इन्वॉल्व होने वाला है। एग हेड के अंदर हमें दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई गई था। डॉक्टर वेगापंग ने दोनों चीज़ें जो है रिवील की, उन्हें पता है कि हाँ बिल्कुल हितो हिटनोबी मॉडल नीका भी है और साथ ही साथ जो है मदर फ्लेम जो कि हमें हिंट आउट दिया गया पानी के अंदर कंटेनर के अंदर ऐसी बनी हुई है, जो कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी या फिर उस टाइम के दौर पे किसी ने बनाई थी। आइलैंड्स वो तबाह कर सकती है, जिस तरह जो है वो पुराने एंशिएंट वेपन्स कर सकते थे, सेम इसी तरह जो है वो मदर फ्लेम भी कर सकती है। तो इन दोनों का आपस में लिंक कैसे होगा, क्या सिचुएशन होने वाली है, अभी तक ओडा ने हमारे सामने रिवील नहीं किया और मुझे लगता है कि फर्दर आगे जाके हमें पता भी लग जाएगा। क्योंकि दोनों जो है ना ऐसी ऑपोजिट चीज़ है, समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इनको लिंक कैसे करें। जॉय बॉय, नीका और ये सारे ऐसे हैं जो कि फ्रीडम, जॉय और इन ज़्यादा चीज़ों को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ मदर फ्लेम है जो कि डिस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और हीट, इस तरह की जो है ना चीज़ों को लेकर आती है। टोटली ऑपोजिट है, बट हमें क्योंकि नहीं लगता कि इनका जो है आपस में कोई ताल्लुक हो सकता है। बट सन गॉड, गॉड का क्या मतलब है और सन, तीनों चीज़ें जो है ना ये सब की सब रिलेट करती हैं येलो, हीट और इन सारी चीज़ों से। बट दूसरी तरफ जो है थोड़ा उल्टा सीन चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो है ना ट्रू पावर हमें अभी तक नीका की इसी के साथ निकल कर आएगी, और वो कैसे आएगी ये जो है हम देख लेते हैं। देखो रिसेंट प्रूव्स के साथ हमें पता चला है कि लूफी हमेशा अपने जो है ना चीज़ों को, अपने विलन्स को, अपने जो है ना उल्टी ये चीज़ों को जो है ना अपने ऊपर ओवरकम कर लेता है। जो जो चीज़ उसके सामने आई है, जो जो विलन्स उसके सामने, हमेशा उसके मुखालफ, हमेशा किसी ना एक चीज़ के ऊपर फाइट हो रही होती है। कभी फ्रीडम को लेके, कभी जो है ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी चीज़ को लेके हो ही रही होती है। हमेशा लूफी ने उसे ओवरकम किया है। तो फर्दर अब उसकी फाइनल बारी है, फाइनल सबसे अपनी ऑपोजिट चीज़ को, अपने से टोटली ऑपोजिट चीज़ को जो है ना ओवरकम करना है, वो है मदर फ्लेम। उससे टोटली ऑपोजिट है, इतनी हाईली रेडियो एक्टिव है कि उसको जो है ना पानी के अंदर एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि जो आइलैंड्स को तबाह करने के अंदर यूज़ की जा रही है फ़िलहाल। बट मुझे लगता है कि अगर लूफी ने इसके साथ इंटरेक्ट कर लिया या किसी तरीके से इसको ऑब्जर्व कर लिया या किसी तरीके से इसके साथ ऐसा इंटरेक्शन किया जिसके बाद लूफी को ख़तरा भी हो सकता है, बट उस ख़तरे को लूफी ओवरकम करेगा, तो फिर नीका की या फिर सन गॉड की ट्रू पावर जो कि मदर फ्लेम के साथ वाइट नहीं अब येलो हो जाएगी, फिर जो है वो निकल कर उसके सामने आ पाएगी। इस पे जो हैवी किस्म का फोरशैडो हमें ये भी मिल सकता है कि ऑब्वियसली सन गॉड फायर और हीट को रिप्रेजेंट करता है, जॉय बॉय फ्रीडम और बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो है इनका आपस में किसी न किसी तरीके से जो ताल्लुक निकालना ही पड़ेगा।
या कोई पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन जो है हमारे सामने निकल कर आएंगी। तो फिर ये थी आज की वीडियो। तो मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह की कमाल कमाल की वन पीस सीरीज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय एनिमे फैन।